हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 4:30। मैं उठ गई हूँ, थोड़ा लेट उठी हूँ, हाफ एन आवर। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ उठ के कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ या अपने लिए नींबू पानी जो मैं बनाती हूँ वो पीती हूँ। लेकिन मुझे केटल नहीं दिख रही है। केटल शायद नीति मैडम ली गई है, तो चलिए केटल ढूंढते हैं। केटल कहाँ है? केटल कहाँ है? आई थिंक अपने रूम में तो नहीं रखी। Oh, this is cat. चलिए, केटल मिल गई है। अब मैं अपने लिए बनाती हूँ पानी। इसमें पानी तो मैंने भरा ही भर देते हैं पानी से। ये देखिए बॉटल, कल मैंने रखी थी धो के। इसके अंदर राइस वाटर था, तो ये वैसी पड़ी है अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं अब आ गई हूँ जिम में। 5 बज रहे हैं और वो 5 तक बहुत लेट हो गई है। आज मेरा है चेस्ट वर्कआउट, तो मैं अपने निकाल लेती हूँ और पहन लेती हूँ ग्लव्स पहनने होते हैं, वरना हाथों में क्या यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। मुझे तो पड़ भी गई है अभी देख। घास की जो स्किन है थोड़ी टाइट हो जाती है। और आपको पता करना होना कि कोई बंदा जिम करता है या नहीं, मतलब वो सच बोल रहा है या नहीं। यू कैन चेक हिज और हर हैंड्स। उसके हाथों से पता चल जाता है, क्योंकि आपके हाथों में लिफ्टिंग से बहुत फ़र्क आता है। तो मैं जूते पहन लेती हूँ, अपने ग्लव्स पहन लेती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। दोस्तों, ये है मेरा आज का लुक। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर चेस्ट वर्कआउट करने। तो चलते क्योंकि ऊपर ही मशीनें हैं और आज मेरा चेस्ट है। और आज हम लोग चेस्ट वर्कआउट तो करेंगे। ऐसे क्यों हो गया? सॉरी। आज हम चेस्ट वर्कआउट तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ ही रैप्स में हर एक सेट में 100 दूँगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही 100 करेंगे, बट वी विल टेक ब्रेक्स इन बिटवीन और मज़ा आएगा। तो पहले हम करेंगे बेंच प्रेस, फिर इंक्लाइन और फिर डिक्लाइन 100 एंड आई डोंट हैव वेरी लेस टाइम, क्योंकि मैं आज लेट हो गई हूँ। मंडे है, पता नहीं क्यों मंडे को हमेशा ऐसे ही होता है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम ऊपर आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। मैंने वार्म अप कर लिया था खाली बाट के साथ 10 बार बेंच प्रेस करके। पहले मुझे बेंच प्रेस करना था स्ट्रेट, लेकिन वो बिज़ी था, तो इसलिए मैंने पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रही हूँ। इसमें मैंने दोनों तरफ 7.5 की प्लेट्स लगाई हैं। और अब मैं वज़न भी बढ़ाऊँगी। अब मैं 10-10 किलो से कर रही हूँ दोनों तरफ। 5-5 kg की 4 प्लेट्स मैंने लगाई हैं और मुझे टोटल 100 रैप्स करने हैं। पर मैं पूरे 100 रैप्स ये 20 kg से नहीं करूँगी। आई विल रिड्यूस द वेट ऑल्सो। फिर इन द मीन टाइम ये स्ट्रेट बेंच प्रेस खाली हो गई थी, तो मैंने उस पर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने दोनों तरफ 10-10 kg की ही प्लेट लगाई हैं। और ये जो बार है ये 20 kg का है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपना वज़न बढ़ाया था। और जब एक भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, मैं जब वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा रखा तो एक भैया बीच में आ रहे थे। मैंने उन्हें पोलाइटली मना किया, तो देखिए वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। फिर वो साइड में हो गए, पर वो हट गए। अब देखिए मैंने दोनों तरफ 10-10 के साथ 2.5 kg की प्लेट और लगा ली हैं, यानी 12.5 यानी 25 किलो। तो लास्ट में मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करूँगी विद डिक्लाइन बेंच प्रेस। और मैंने तीनों ही वेरिएशंस स्ट्रेट, डिक्लाइन और इंक्लाइन बेंच प्रेस के 100 रैप्स लगाए थे। और वज़न बीच में मैंने बढ़ाया और घटाया था, तो मेरी चेस्ट एकदम पंप हो गई थी और मेरी ट्राइसेप्स भी बहुत दर्द हो रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6:20, धीरे धीरे चल रही हूँ मैं, और मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, अपना शीर्षासन ख़त्म करते हैं, स्ट्रेचिंग ख़त्म करते हैं,
से बारिश सुबह हो रही थी बट अभी नहीं हो रही है, पर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम दिख रहा है। मेरा फेवरेट भी आज मेरा चेस्ट डे था, तो मैं आज आपको वर्कआउट के बाद की अपनी पिक्स दिखाती हूँ, अपने फेस दिखाती हूँ। एक्चुअली आज इतना ज़्यादा नहीं हुआ है मेरा खराबी की चेस्ट डे में। कार्डियो नहीं था आज, कार्डियो में सोच रही थी करने की, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। रीज़न ये है कि मैं अभी कार्डियो नहीं कर रही हूँ। आई एम गिविंग रेस्ट टू माई बैक एज फार एज पॉसिबल। तो मैं करती हूँ शीर्षासन और फिर घर भागते हैं जल्दी से बच्चों को उठाना। आज दोनों बच्चों का स्कूल है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। मैं रास्ते में रुकी क्योंकि मुझे याद आया कि आपके लिए रास्ता रिकॉर्ड करूँ, और साथ ही साथ कितना सुंदर हो रखा है रास्ता। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे साइकिलिंग करना इस मौसम में। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात भी शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मेरी बेटी मीठी बड़ी वाली किसी के बर्थडे पार्टी में गई थी अपने किसी फ्रेंड के। आई हैव टोल्ड यू दैट शी हैज ईटन अ लॉट ड्यूरिंग द पार्टी एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन द डिनर। इसीलिए मैंने सारी बिरयानी भी पैक करके फ्रिज में रख दी थी। तो रात को सोते हुए जब मैं घूमने गई तो वो बहुत दुखी थी और उसने कहा मम्मा आपको पता है बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? यू वर वेरी एक्साइटेड। तब उसने मुझे बताया कि जो मेरी एक्चुअली ये बताने से पहले मैं पता नहीं कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये बताने से पहले मैं बताना चाह रही हूँ, ये मेरा थोड़ा सा रिस्की है इसलिए थोड़ा बता देती हूँ कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो थोड़ी सी डस्की कलर की है, काली नहीं बोल सकते, डस्की गेहुआ कलर। तो वहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड भी आई थी और वो थोड़ी सी गोरी है। तो वो दोनों जब साथ में फ़ोटो ले रहे थे तो उसकी एक थर्ड फ्रेंड ने कमेंट किया नीति को देख के, गोरी और काली, ही मतलब शी स्माइल्ड इन अ वेरी सैटारिकल वे। तो मेरी बेटी को बहुत बुरा लगा ये बात, और इसलिए उस वक्त उसने कुछ बोला नहीं, और मेरे ख्याल से वो वहाँ पे भी कुछ नहीं बोल पाई, बाद में भी नहीं बोल पाई। बट बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, और अभी वो 15 इयर्स की है, टीनेज ईयर में है, और पीयर प्रेशर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और इस एज में हर्ट भी बहुत जल्दी होता है, स्पेशली इफ एनीवन कमेंट्स रिगार्डिंग योर कलर और बॉडी शेप एक्सेट्रा। सो नीति वाज वेरी मच सैड एंड डिस्टर्ब्ड। आई कंसोल्ड हर। मैं और कर भी क्या सकती हूँ, बस मैंने उसको यही बोला कि बेटा अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, शायद बड़े होकर और भी बहुत कुछ पैरेंटल कमेंट्स सुनने को मिलेंगे, तो एंड डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन ऑल सच इन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस नॉनसेंस। और अच्छा किया तो रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कमेंट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो। आई हैव एडवाइज्ड हर टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल। मैंने बोला रहो स्कूल में भी और किसी गैदरिंग में भी। और उसने कहा मम्मा, उसने फिर बाद में मुझे बोला यार तुझे बुरा लगा तो सॉरी। मैंने कहा फिर तूने क्या कहा? उसने कहा, नीति ने कहा मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अभी इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डू नॉट फॉरगिव हर। बस जो भी मैंने उसको बोला, कोई ज़रूरत नहीं उसे माफ़ करने की। और अगर वो आगे से किससे बात करने की कोशिश करे दैन मेक हर रियलाइज दैट शी डज़ नॉट डिजर्व, बाय तान्या, शी डज़ नॉट डिजर्व योर फ्रेंडशिप एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम। बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना सिखाना ज़रूरी है। ये भी बोल सकते थे नहीं बेटा उसको माफ़ कर दो, फ्रेंडशिप की तरह नहीं। वर्ल्ड इज़ वेरी हार्ड, दुनिया बहुत कठोर है। शी नीड्स टू लर्न कि कुछ लोगों को माफ़ नहीं करना होता, कुछ लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। हर एक आदमी से अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बनो, पीपल विल फाइंड फॉल्ट्स इन यू। और मेरी बेटी नो डाउट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी, शी इज़ द टॉपर एंड शी लुक्स वेरी नाइस ऑल्सो। बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों के कोमल मन में बहुत बहुत अफेक्ट होता है। तो देखिए, आपसे बात करते हुए मैं वापस पहुंच गई हूँ अपनी सोसाइटी में। अब मैं अपनी साइकिल पार्क करती हूँ, ऊपर जाती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ। मेरे ख्याल से दोनों ही बच्चे अभी तक सो ही रहेंगे और कोई नहीं उठा होगा। चलिए
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। बच्चों को आज मैं टिफ़िन में दे रही हूँ सिंपल सब्जी रोटी। पीछे भजन चल रहा है, शिव जी की आरती चल रही है। आज मंडे है और मैं जल्दी जल्दी फुलके सेक रही हूँ अपने बच्चों के लिए। बच्चे रेडी हो रहे हैं। जय महादेव, हे महादेव, शिव शंभो हर भरत धाम गई है। तो बच्चे जा चुके हैं और बच्चों के जाने के बाद मैं अपना मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लेना। और आज तो मैंने बच्चों को बहुत डांटा भी है क्योंकि बच्चे बहुत देर कर रहे थे। मेरा दिमाग थोड़ा शांति था, मन थोड़ा शांत था और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ इसीलिए। और मैंने फेस पे वही राइस पाउडर और पानी का पैक लगाया है। व्यू फ्रॉम माई विंडो और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़। सो नाइस। देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है इसलिए मैं वॉक पे नहीं जा पाई। और वो देखिए, वो भैया की बारिश में बाइक ख़राब हो गई यार। वो कैसे मैनेज करेंगे? देखो देखो, कोई मिल गया उन्हें हेल्प के लिए। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वो भैया शायद उनकी हेल्प कर रहे हैं। देखो, वाओ, नाउ ही विल हेल्प हिम आउट टू रीच समवेयर। सी, यानी यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। इन्हीं सब इवेंट से पता चलता है कि ह्यूमैनिटी है। आज मैंने बहुत अच्छी इवेंट रिकॉर्ड की। हाँ, तो दोस्तों आज मैं वॉक पे तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो आज मैं इस लोकेशन पे खड़े होकर ही आपके साथ कुछ बातें कर लेती हूँ। आज मेरे मन में कुछ चल रहा है। आज सुबह मैंने वो इवेंट रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन सुबह जब मैं जिम से आई तो बच्चे अभी भी सो रहे थे और मुझे आते हुए लगभग 6:45 के आसपास हो गए थे। तो उस वजह से क्या हुआ, और बच्चों का 7:10 तक ऑटो वाले भैया आ जाते हैं। बच्चे अभी भी नहीं जाते थे। मैंने जल्दी से बच्चों को उठाया और उनका टिफ़िन बनाया और मैं तो किचन में आ गई उठा के। तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो लग गई अपना टीवी देखने में, क्योंकि मैंने उस वक्त सुबह सुबह भजन चलाए हुए थे। तो वो आ गई ड्राइंग रूम में और भजन देखने लग गई। ठीक है, आराम से मैडम जी सोफे पे बैठ के शी वाज एंजॉयिंग। और जो बड़ी वाली मैडम थी वो बड़ी ही आराम से नहाने चली गई। शी डिड नॉट लुक एट द टाइम। तो इस सब वजह से काफ़ी देर हो गई, इनफैक्ट 7:10 हो गई। और वैसे इसमें मेरी गलती ये भी थी कि मैंने टाइम का ट्रैक नहीं रखा। आई गॉट बिज़ी। मैं बीच में मैंने बैब को भी उठाया, फिर मैंने उनकी जब चोटियाँ करने लगी तब बहुत देर हो गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट बेबो ने तो ब्रश भी नहीं किया था। मैंने जल्दी जल्दी उनकी चोटी की, वैभवी को ब्रश के लिए भेजा और नीति को भी मैंने डांटा, नीति की भी चोटी की। और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रखा था, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अकेले क्या क्या करूँ। अगर मुझे लेट हो गई तो, और अमित सो रहे थे उस वक्त, ऐसा लग रहा है कि वो उठ के हेल्प नहीं करवा सकते। मतलब मुझे 9 बजे तक ऑफिस के लिए भी निकलना है, बच्चों को रेडी होना है। एटलीस्ट ही कुड हैव टेकन केयर वेदर किड्स हैव गॉटन अप, वेदर दे हैव गॉट रेडी और नॉट। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब देख के। और शायद मैं खुद से बहुत गुस्सा थी और अमित से गुस्सा थी, और मैंने इसी उलझन में बच्चों को लगा था। बच्चे चले भी गए, बट मेरे को उसके बाद बहुत फील हुआ, बहुत दुख हुआ। ये एक बहुत ही गलत बात है। उसके बाद सुबह सुबह बच्चों का मूड ख़राब हुआ और इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि मैं खुद लेट हो गई जिम से घर आने में। लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी क्यों है। एटलीस्ट अमित भी उठ के बच्चों को रेडी कर सकते थे, रेडी नहीं तो एटलीस्ट उन्हें उठा सकते थे। और कल रात भी नीति बहुत उदास थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि उसको, मतलब वो किसी बर्थडे पार्टी में गई थी और उसकी एक फ्रेंड ने उसकी स्किन कलर को लेके उसको काली बोला था और उसका मजाक उड़ाया था। शी शेयर्ड इट विद मी
एंड क्योंकि बच्चों को कई बार समझाने से वो नहीं समझते, बच्चे हमारे व्यवहार को देखकर सीखते हैं। और अगर मैंने उन्हें आज डांटा है किसी बात पे, तो उन्हें एक मैसेज कि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, कोई ठीक से नहीं चलता, तो उसे मानना सही है, जो कि एक गलत मैसेज है। मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम जब मैं बच्चों से मिलूँ तो मैं उनसे माफ़ी मांगूँ और उन्हें समझाऊँ कि वो गलत है, और मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज़ होने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, सॉरी। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, सैटरडे नाइट मैंने वहाँ स्टे किया था। वहाँ मैं एक ब्लू सूट में गई थी और मैं अपना सूट वहीं छोड़ आई हूँ, क्योंकि रात को मैंने वो सूट चेंज करके अपनी टी शर्ट और लेगिंग चेंज की थी रात को सोते के वक्त। तो सुबह मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि मैंने बैग में रख दिया, लेकिन वो बैग में नहीं रखा था, वो बैग के साथ ही पड़ा था। वो जो बैग था नीति ने उठाया और उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरा कोई सामान भी बाहर पड़ा है या नहीं। उसने बैग उठाया और वो चली आई। तो मुझे उठना चाहिए था, मुझे अपना सूट डालना चाहिए था, मुझे आलस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा ही है, बट ठीक है। और फिर आज भी मुझे टाइम से आना था, नहीं आना था, एटलीस्ट कॉल करना था। लेकिन क्या अमित और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है? स्कूल तो उनका है, अमित के भी बच्चे हैं। व्हाई शुड आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी? वीडियो में खुद आप लोगों को सलाह दी थी कि आपको सारी जिम्मेदारी खुद लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने जो एडवाइस आपको दी थी, अब मुझे खुद फॉलो करनी चाहिए, और अब मुझे खुद उन लोगों से खुल के बात करनी चाहिए कि अब आपको अलार्म लगा के खुद उठना होगा, रेडी होना होगा। नाउ यू हैव ग्रोन अप। और अमित को भी बोलना पड़ेगा कि अब आप जिम्मेदारी लो, मुझसे नहीं हो रहा। आई अपोलोजाइज टू किड्स एंड आई होप ऑल माई प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। विश मी लक। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। कल देखते हैं कल क्या होता है, कल मैं आपको अपडेट दूँगी। तब तक के लिए बाय। मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए जो चीज़ आपको ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, सो दैट आई विल लर्न। थैंक यू।